हेलो दोस्तों, आज मेरे इस वीडियो में ट्रैप ऑफ फैंटेसी ऐप जो कि नीतीश राजपूत द्वारा वीडियो बनाया गया है उसका टाइटल है, जिसके थंबनेल पर लिखा गया है स्कैम्ड। इस वीडियो पर रिएक्ट करने वाले हैं। मेरा यह फर्स्ट वीडियो है। इस वीडियो का ओरिजिनल लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप लोग उस पर जाकर विजिट कर सकते हैं। फिर वीडियो को स्टार्ट कर। ये जो फैंटेसी एप्स हैं ये गेम ऑफ स्किल हैं। तो आम आदमी के कंपैरेटिवली जो क्रिकेटर है, जो ये गेम जानता है अच्छी तरीके से, जिसने खेला हुआ है, वो रिटायर होने के बाद कमेंट्री वगैरह करके क्यों पैसे कमा रहा है? वो तो जैसे ही आईपीएल आए उसमें टीम बनाए अपना स्किल के बेसिस पे 300-400 करोड़ कमाए और जीत के बैठ जाए। असल बात यह है कि आप कपिल देव, सुनील गावस्कर को भी बोल दोगे ना कि इन फैंटेसी एप्स में जाके टीम बनाने को, उनकी भी श्योरिटी नहीं है कि वो जीत पाएंगे, वो भी हार जाएंगे क्योंकि चांसेस बहुत ही ज्यादा कम है। तो फिर ये गेम ऑफ स्किल हुआ कैसे? अगर ये स्किल का गेम होता तो हर साल किसी क्रिकेटर के जीतने की न्यूज आती, वो करोड़पति बन जाता। रणजी में इतने खेलने वाले, उनको पिच की इतनी कंडीशंस पता है, वो करोड़पति बनते। लेकिन उनकी बजाय हर बार एक रैंडम आदमी का नाम आता है कि ये जीत गया, जिसको क्रिकेटर के कंपैरेटिवली बिल्कुल नॉलेज नहीं है। और ये चीज इसलिए होती है क्योंकि इस पूरे फैंटेसी ऐप में स्किल जो है वो डोमिनेटिंग फैक्टर है ही नहीं। अभी आपने सुना होगा कि सीतामढ़ी जो कि मजदूर थे बिहार में, वो क्रिकेट तक नहीं देखते थे। उन्होंने अपने दोस्तों के कहने पे पैसे लगा दिए और टीम बना दी, वो जीत गए। वो 1 करोड़ रुपए से भी ज्यादा जीत गए। अब इनको तो क्रिकेटर से ज्यादा नॉलेज नहीं है, लेकिन उसके बाद भी ये जीत गए। लेकिन ये फैंटेसी ऐप जो होती है, इनका सारा फोकस जो होता है वो ये प्रूव करने में होता है कि ये हमारा जो ऐप है ये गेम ऑफ स्किल है। इसलिए आपने इनके एडवर्टीजमेंट में भी लाइन सुनी होगी कि खेलो दिमाग से, ताकि ये जब कोर्ट में जाएं तो गेम ऑफ स्किल ही बना रहे। कुछ स्टेट्स ऐसे हैं जिसमें इसका बहुत ज्यादा नेगेटिव असर पड़ा है, बहुत सारे घर बर्बाद हुए हैं, कई लोगों की जानें चली गई हैं। और ये इतनी तेजी से बढ़ रहा था कि उन स्टेट्स को अक्टूबर 2022 में, और उन स्टेट्स में असम, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, तेलंगाना, नागालैंड और सिक्किम आते हैं, उन्होंने बिना सोचे समझे अक्टूबर 2022 में इन स्टेट्स में फैंटेसी ऐप को बैन कर दिया। और कुछ स्टेट्स को तो जियो लेयरिंग करनी पड़ गई, मतलब कि आप उनकी बाउंड्री में जाएंगे, उस स्टेट की बाउंड्री में अगर जाएंगे तो वो ऐप काम करना बंद कर देंगे। लेकिन लोगों को इतनी ज्यादा लत लग चुकी है कि लोग बॉर्डर क्रॉस करके जाते हैं, टीम बनाते हैं और फिर वापस आ जाते हैं। बच्चों ने प्रॉपर ब्लैक मार्केटिंग शुरू कर दी है। अभी 2021 में केशव रमेश नाम के एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे, उन्होंने अपने घर के आसपास कुछ बच्चों को ऑनलाइन लूडो खेलते हुए देखा। और जब उन्होंने चेक किया तो बच्चे पैसा लगा के लूडो खेल रहे थे उसमें। और ये सारी चीजें देखने के बाद उन्होंने तुरंत गिरगांव पुलिस स्टेशन में कंप्लेन की। उसके बाद फिर वो कोर्ट में भी गए, वहां पे भी इन्होंने केस लड़ा। लेकिन वही दिक्कत, गेम ऑफ स्किल और गेम ऑफ चांस। डिस्कशन स्टार्ट होता है इसमें, फिर वही सारी चीजें कि लूडो में बिना समझे गोटी आगे नहीं चली जा सकती, कौन सी गोटी कब चलनी है ये भी एक स्किल है। तो लूडो भी गेम ऑफ स्किल कंसीडर हो गया और लूडो भी लीगल हो गया। चलिए, अभी जितने भी ऑनलाइन एप्स हैं लीगल तो हो गए हैं, लेकिन उसके बाद भी गवर्नमेंट इनको रेगुलेट नहीं करती, ये सेल्फ रेगुलेट होते हैं। देखिए, गवर्नमेंट जो होती है वो कई डिपार्टमेंट को खुद रेगुलेट नहीं करती, वो सेल्फ रेगुलेशन में डाल देती है, वो सेल्फ रेगुलेट होते हैं। जैसे इंडिया के अंदर टीवी जो है, उसके केस में ब्रॉडकास्टर ने बार्क नाम से मिलकर एसोसिएशन बनाया, वो खुद रेगुलेट करते हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन को। ऐसे न्यूज मीडिया वालों ने मिलकर एनबीए बनाई है, ये सेल्फ रेगुलेट करते हैं अपने आप को। तो ऐसे ही इन फैंटेसी एप्स के केसेस में भी गवर्नमेंट कोई रेगुलेशन नहीं करती है। फैंटेसी ऐप वालों ने खुद से ही FIFS बना ली है। ये खुद से अपने आप को देखते हैं कि ये सही से रेगुलेशन कर रहे हैं कि नहीं, मतलब कि दूध की रखवाली ये खुद ही कर रहे हैं। अब देखिए, जो फैंटेसी एप्स है ये तो फिर भी लाइमलाइट में है, गवर्नमेंट की निगरानी में है, रेगुलेशन करती हैं ये लोग। लेकिन कुछ ऐसी एप्स भी आ गई हैं मार्केट के अंदर जो फैंटेसी ऐप की आड़ में प्रॉपर इलीगल एक्टिविटी करती हैं, उन्हें कोई देखने वाला ही नहीं है। और ऐसी एप्स ने ना जाने कितने बच्चे और परिवारों को दिक्कत में डाल दिया। आए दिन आप सुनते होंगे गवर्नमेंट ने 100, 200, 300 ना जाने ऐसी कितनी एप्स को बैन कर दिया जो लोगों का पैसा ले रही थी, डेटा उड़ा दे रही थी। अभी एक महादेव ऐप भी आई थी, उसके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। एक्चुअली छत्तीसगढ़ के भिलाई में एक सौरभ चंद्रकर नाम का एक आदमी था जो कि महादेव नाम की एक जूस की दुकान चलाता था। और थोड़ी दूर पे एक टायर की दुकान थी जहां पे उसका दोस्त रवि उप्पल ये उस टायर की दुकान को चलाता था। ये दोनों अपने काम के साथ साथ जुआ भी खेलते थे, पैसा लगाते थे। और इस जुए की लत की वजह से इनके ऊपर बहुत सारा कर्जा चढ़ गया था। तो इनके पीछे जिनसे इन्होंने पैसे लिए थे, उधार लिए थे, वो लोग पीछे पड़ गए थे। तो ये लोग इंडिया छोड़ के दुबई चले गए थे। वहां पे ये लोग छोटे मोटे काम कर रहे थे और वहीं पे इनको एक पाकिस्तानी मिलता है और पाकिस्तानी के थ्रू ये एक शेख के पास पहुंचते हैं और शेख को पकड़ के ये एक जुए की जो ऐप है जिसका नाम महादेव है उसका आइडिया देते हैं। शेख ने पैसे लगा दिए और इन्होंने महादेव बुक नाम से एक ऐप बनाई। ये ऐप तो इन्होंने दुबई में बनाई थी, लेकिन इसका ऑपरेशन इन्होंने इंडिया में रखा। इस ऐप से इंडिया के अंदर फ्रेंचाइजी देकर इस ऐप को चलवाते थे इंडिया के लोगों से ही। लोग इनकी ऐप में क्रिकेट, कार्ड्स, पोकर, इन सब चीजों पर पैसा लगाते थे, प्रॉपर जुआ खेलते थे। कुछ ही दिनों में बहुत तेजी से ये ऐप ग्रो करने लगी। ये लोग एक दिन में 200 करोड़ से ज्यादा कमाने लगे थे। लेकिन जो लोग थे उनका पैसा बहुत ज्यादा डूब रहा था, लोगों की जिंदगियां बर्बाद होनी थी। तो जब लोग ऐसे डूबते हैं तो वो जाके पुलिस में कंप्लेन करते हैं, कोर्ट में केस करते हैं और
ऐसा ही हुआ। और जब केसेस बहुत ज्यादा बढ़ गए तो ईडी ने इनकी ट्रैकिंग की और उसी पर्टिकुलर टाइम पे जो सौरभ था, जो ऐप का ओनर था, ये उसी टाइम पे शादी भी कर रहा था। शादी इसने 200 करोड़ से भी ऊपर की शादी की और शादी में भी इन्होंने प्राइवेट जेट वगैरह मंगाए, इंडिया से हीरो हीरोइन बुलवाए गए और सबको कैश में पैसा दिया गया। इससे ईडी की जो कार्रवाई थी वो और तेज हो गई। ईडी ने बहुत सारे छापे भी मारे, इसमें पॉलिटिक्स भी इन्वॉल्व हुई। ईडी का कहना है कि इसमें छत्तीसगढ़ की गवर्नमेंट जो है उसके भी कुछ लोग इन्वॉल्व हैं और ये भी एलिगेशन लगाए गए कि छत्तीसगढ़ के जो सीएम है भूपेश बघेल, इन्होंने महादेव ऐप से 500 करोड़ से भी ऊपर का अमाउंट लिया है और ये काम इनके सलाहकार विनोद वर्मा के थ्रू इन्होंने किया है। तो ये एलिगेशन लगाए गए थे और इस पे भूपेश बघेल जो थे उन्होंने ऑब्वियसली इसको मना कर दिया। उन्होंने कहा ये पॉलिटिक्स की जा रही है। इनफैक्ट वो पहले खुद ऐसे बंदे थे जिन्होंने महादेव ऐप को बैन करने की बात की थी और उन्होंने ऐसा भी कहा कि उन्होंने खुद इस चीज को बंद करवाया। अभी भी इस पे कार्रवाई चल रही है। तो इस तरीके की ऐप से तो बिल्कुल दूर रहिए। और अभी मई 2022 में गवर्नमेंट हरकत में आई है, एक कमेटी बनाई गई है जो इस पे स्टडी कर रही है और रेगुलेशन आने वाले टाइम में बनेगी, लेकिन सिर्फ रेगुलेशन बनेगी। अगर आप सोच रहे हैं कि फैंटेसी ऐप बंद हो जाएगा तो बहुत मुश्किल है। अगर आप लोगों को ऐसा ही एजुकेशनल वीडियो देखना पसंद है तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट कर सकते हैं ताकि मैं ऐसे ही रिएक्ट करने वाला वीडियो ला सकूं। क्या आप लोग बता सकते हैं कि ये बेटिंग ऐप्स के जाल में हम सभी लोग फंसते जा रहे हैं? आप लोगों की क्या राय है? कमेंट बॉक्स में यस या नो लिख सकते हैं। आप लोगों ने वीडियो को पूरा देखा उसके लिए आप लोगों का दिल से धन्यवाद। फिर मिलते हैं ऐसे ही अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।